आप मेरे को ये बोलते हो कि मैं मुसलमानों का फेवर करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मुसलमान गंदे क्यों लगते हैं? उस भाई साहब का जवाब था, क्या आप मुगलों को भूल गए? मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था? एक एक बात को गौर से सुनना, ताली मत बजाना। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है? उसके नाम को जानते हो आप? खट्टर। कहां से आते हैं खट्टर? कहां के थे? पाकिस्तान में रहने वाले, जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने बसाया, और आज जब हम आंदोलन करते हैं वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं, जो हमारे सीएम खुद वहां के थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान और आप देख रहे हैं ऑल टाइप नॉलेज चैनल। आज हमारे साथ जाट समाज के हरियाणा के एक भाई हैं जो ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों से आखिर इतनी चिढ़ क्यों? कहीं पर मुसलमान को आप मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसको घेर के पीटते हो, कहीं मुसलमान अगर अपने पालने के लिए गाय को लेकर के जा रहा है दूध के लिए तो उसको पकड़ करके उसकी मॉब लिंचिंग कर देते हो। हरियाणा मेवात के अंदर जो कुछ भी हुआ उस पर जमकर बोले हैं, जमकर दहाड़े हैं और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम किया है, सरकार को हिलाने का काम किया है। इन्होंने खुले मन से कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, तो मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने ऐसी खरी खोटी सुनाने का काम किया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी के जो पूर्वज थे यानी उनके दादा परदादा वो पाकिस्तान से भारत में आए थे। तो जो मुसलमान जिसके दबाव दादा परदादा झगड़दादा जितने भी 7 पुश्तें हिंदुस्तान में गुजरी हैं उसको आप पाकिस्तानी बोलते हो, और जो लोग पाकिस्तान से आकर के इंडिया में सेट हो गए हैं, इंडिया के अंदर भारतीय नागरिक बन गए हैं, उनको आप बहुत बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं। और जो लोग मरकर इसी मिट्टी में, इसी वतन की मिट्टी में दफन होते हैं उनको आप यहाँ से निकालने की बात करते हैं। और जैसे गेहूं के अंदर से घुन निकल जाता है ऐसे लोगों में से लोगों को निकालने का काम करते हैं। मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ हो सकता है आपकी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन इस जाट भाई की वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं कहाँ बात कर रहा था और क्या बात कर रहा था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जाट भाई इस वीडियो के अंदर बोल रहे हैं ये इनके निजी विचार हैं, इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम होता है केवल लोगों के निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो फिलहाल ये वीडियो शुरू करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा मामला आपकी समझ में आ जाएगा। आज से 3 दिन पहले एक स्कूल के प्रोग्राम में गया मुख्य अतिथि के तौर पर। एक छोटे से 10 साल के बच्चे ने भीड़ से उठकर मेरे से बोला, अंकल जी आप वही अंकल हो ना जो मुसलमानों की मेर लेते हो। एक 10 साल के बच्चे ने, मुझे उस बात से बड़ा दुख हुआ। इस बच्चे को, जिसको अब तक समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसको ऐसा आइटम बम कौन बना रहा है? यह शिक्षा इसको कौन दे रहा है? आप यहां आते हो, आप अपनी बातें रखते हो। आज मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूं, हो सकता है दोबारा से ये बातें ना रख पाऊं क्योंकि सरकार बड़ी क्रूर है, हमारे को तोड़ने का काम करती है। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को इस बात का पता लगा हिंदू मुसलमान सिख इनके झगड़े की जड़ क्या है? यह जहर फैलता क्यों है? मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है जब यह सुनता हूं। मेरी एक बार एक साथी से आपस में वार्तालाप हुई। मैंने पूछा, आप मेरे को यह बोलते हो कि मैं मुसलमानों का फेवर करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मुसलमान गंदे क्यों लगते हैं? उस भाई साहब का जवाब था, क्या आप मुगलों को भूल गए? मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था? एक एक बात को गौर से सुनना, ताली मत बजाना। मैं हकीकत की बातें करता हूं, हकीकत पे जाना। उसका जवाब था, मुगलों को भूल गए, बाबर को भूल गए, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, वो हमारे साथ क्या क्रूरता करते थे। मैंने उसको जवाब दिया, बेटा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे, मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे। मुगल जब इस देश में लड़ने के लिए आए, जो राणा सांगा के साथ खड़े हुए हसन खां मेवाती, वो हमारे मुसलमान थे। क्या बात।
बार बार गंदा गलत इतिहास परोस कर आप हमारे को दिखाते हो मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया, मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया। टीवी देखो, पत्रकार देखो, अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी किसी बलात्कार में संलिप्त होता है, उस खबर को विश्व लेवल की बनाया जाता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर रोज 10,000 बलात्कार होते हैं, वे अखबार में क्यों नहीं आते? उससे अलग थोड़ा बीमार हूं, माफी चाहता हूं। आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारी असली लड़ाई क्या है। जब गोरे लोग हमारे यहां आए, उसने देखा हिंदुस्तान को कौन चलाता है। गोरे लोगों को दाढ़ी वालों से बड़ी नफरत थी। दाढ़ी वाले कौन? जाट, जट, जुट। हिंदुओं के अंदर जाट, जो एक मजबूत कौम होती जिसको बोला जाता जाट लैंड। सिखों के अंदर जट, और अपने जो मौलवी होते हैं जिनके अंदर होते हैं जुट। अरे चेक करो, आप एक ही मां के बेटे हो। अपना ब्लड पहचानो, अपना रक्त पहचानो। जब अंग्रेजों को पता लगा ये हर लड़ाई में एक साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं, सिर्फ यही वो बुलंद आवाज, इनको तोड़ा कैसे जाए। आप लोगों को तोड़ने के लिए प्रायोजित दंगा कराया गया 1947 में, हिंदू पाकिस्तान का नाम देकर। जो आप लोग इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए 47 से पहले एक होकर लड़े थे, आप लोगों के बीच में ऐसे आइटम बम अंग्रेजों ने तैयार कर दिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, एक दूसरे की बहन बेटी की इज्जत लूटने लग गए। लाखों लोगों की ट्रेन यहां से भरकर मुसलमानों की पाकिस्तान जाती है खून से लथपथ। पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेन भर के यहां आती है हिंदुस्तान में। उनको लड़वाने वाला कौन था? मरवाने वाला कौन था? मिटवाने वाला कौन था? कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदुस्तान की गंदी सियासत और राजनीति। आप लोगों को तोड़ा गया। जो हमारा पंजाब मजबूत था, हिंदुस्तान पे जो राज करता था, उसका उस बदले में 60% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। आप लोग 40% रह गए। भाई को भाई से अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद उन्होंने देखा आज भी ये इस मुल्क को चलाने की हिम्मत रखते हैं, इनको और तोड़ो। पंजाब को तोड़ के उसके अंदर से हिमाचल निकाल दिया, उसके अंदर से हरियाणा निकाल दिया। फिर भी आप लोग मजबूती के साथ दिखाई दिए। उनमें सबसे मजबूत रहा सिख। 1984 के दंगों के दौरान सिखों को इतना बदनाम कर दिया गया कि पगड़ी वाला आतंकवादी होता है। उसके बाद बचता है मुसलमान, जो आज इस पीड़ा को झेल रहा है। उसके बाद बचता है जाट, जो 2016 के जाट आरक्षण के दौरान जातीय दंगों को करा के आप लोगों को भी बदनाम कर दिया गया। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है? उसके नाम को जानते हो आप? खट्टर। कहां से आते हैं खट्टर? कहां के थे? पाकिस्तान में रहने वाले, जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने बसाया। और आज जब हम आंदोलन करते हैं, वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं, जो हमारे सीएम खुद वहां के थे। तो दोस्तों, अभी आप जिनको सुन रहे थे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति लगे मुझे। तो ये जिनके इनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे काफ़ी गौर करने लायक थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई थी जवान ने इतना बड़ा बिजनेस किया। इससे क्या साबित होता है आप लोगों को पता है? इससे ये साबित होता है कि भारत के अंदर आज भी सेक्युलर लोग ज़्यादा हैं और आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इन संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कम हैं। क्योंकि लगातार हिंदूवादी संगठन ये कोशिश कर रहे थे कि पठान का बायकॉट हो, जवान का बायकॉट हो। अगर लोग उनके साथ जुड़े हुए होते और उनकी संख्या ज़्यादा होती तो ना तो पठान फिल्म हिट होती, ना ही जवान फिल्म इतना बड़ा बिजनेस करती। तो ये चीज़ दर्शाती है, ये आंकड़े हैं, एक तरह का सर्वे है। अगर आप इसको सर्वे मान करके चलें तो आपकी समझ में बात आएगी कि आज भी भारत के अंदर ज़्यादातर लोग, बड़े पैमाने पर लोग भाईचारा ही चाहते हैं। उनको नफरत नहीं है किसी के मुसलमान होने से, उनको नफरत नहीं है कि कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उनको नफरत है
तो ऐसे लोगों की मानसिकता से जो दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं और हमारे प्यारे से हिंदुस्तान को तोड़कर इसको बखेरना चाहते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, तो उन्हें जवाब देने के लिए हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचे और उनको ये रियलाइज कराया कि वो जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है और देश में भाईचारे का संदेश दिया। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।